Hello everyone. Well, I am Sitara and I am too passionate about writing. तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत में खुद से करती हूँ. सो बेसिकली आई वॉज एन इंट्रोवर्ट शाई गर्ल. जैसे तैसे आई वॉज इन्वॉल्व इन अ स्मॉल ग्रुप बट आई वॉज ऑलवेज साइड लाइंड बाई दैम. बट ठीक था, मेरे दिन कट रहे थे. वी वर ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स एंड फॉर्चुनेटली इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आई गॉट क्लोज टू अ फ्रेंड जिसे आप किसी भी नाम से एज्यूम कर लीजिए. I was really close to her. I was good at studies, so I tried to help her as she was too weak. We were happy with each other's presence. Then suddenly सब बदल गया. She became my biggest enemy and सच कहूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. And I changed the school in 7th standard. Then again, due to traveling issues, I changed the school. जैसे तैसे मरते जीते दिन काटते हुए I completed 10th. For high school, I took admission. By the way, I got good marks in 10th without any classes. Yeah, so in 11th grade, I took the science stream. That also with all four subjects PCMB. Well, ये सब आपके लिए important नहीं होगा. So basically, I didn't used to go to college for lectures. And I even though didn't used to perform practicals. बहुत महान थी मैं, सच में मौत से खिल रही थी 11th में मैं. सो दिसंबर के महीने से थोड़ा सा कॉलेज को लेना मैंने सीरियसली शुरू किया. व्हेन आई एंटर्ड द क्लास माई आईज गॉट स्टक ऑन अ बॉय फॉर अ वाइल. मैंने फुल्ली अवॉइड किया, ठीक है, और मैं हूँ भी इंट्रोवर्ट तो क्या ही करूँगी मैं, है ना. उसने तो नोटिस नहीं किया मुझे. एंड थैंक गॉड, वरना मैं क्या जवाब देती. सो जनवरी के मंथ पे एग्जीबिशन था, तो मुझे टीचर ने केमिस्ट्री के एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया था. ना ही मुझे टीचर और ये सब ड्रामे के बारे में पता था कुछ, और ना ही टीचर को मेरे बारे में कुछ पता था, क्योंकि मैं पता नहीं कितने महीनों के बाद कॉलेज आई थी. ना प्रैक्टिकल्स में आती ना कुछ, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे बैठी थी. उन्होंने बस रैंडमली मुझे खड़ा कर दिया. अब बचपन से मुझे हर चीज़ ओवर करने की आदत है. तो एग्जीबिशन के लिए मेरे टीम में जो भी थे, किसी ने कुछ नहीं किया. क्या करना है क्या नहीं करना है टॉपिक तक किसी ने सिलेक्ट नहीं किया. और मैं तो हुई विल्ली. मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया अपने हिसाब से सारी चीज़ें की, ठीक है. मतलब एंड इट वॉज गुड वर्किंग वेल, ठीक है, मतलब ओके. एंड इट वॉज वर्किंग वेल, ठीक है. उसमें बैटरी मोटर एंड वायर काफ़ी चीज़ें फिक्स की थी मैंने. वैसे इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है. खैर, इट वॉज 3rd Jan, ओके. सो एग्जीबिशन के लिए नॉर्मली स्टॉल लगती है एंड सबको आपको एक्सप्लेन करना होता है आपके मॉडल के बारे में जो आपने बनाया है. हमारे ग्रुप में एग्जैक्टली 7 लड़कियाँ थी. बट सच कहूँ तो कोई काम का नहीं था. इनफैक्ट वहाँ पे तो स्टॉल पे खड़े रहने के लिए भी लोग रेडी नहीं थे. तो आई वॉज द ओनली वन स्पीकिंग. एंड आसपास मेरे 4-5 लड़कियाँ थी और 2 कहाँ गायब थी वो वही जाने. अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वही लड़का जिस पर पहली बार कॉलेज आने के बाद मेरी नज़र अटकी थी, वो मेरे टेबल के सामने आ गया उस दिन, ठीक है. अब आई वॉज सो नर्वस. मैं यहाँ वहाँ देखने लगी. फिर मैंने गहरी सांस लेकर कॉन्फिडेंटली उसे सब एक्सप्लेन किया. ही वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट मी और क्वेश्चन पूछता कि क्या कैसे ये कैसे वर्क करता है क्यों क्या. एंड में अपने बनाए हुए मॉडल की तरफ देखकर सब एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है, एकदम फुल टू. तभी वे हेड प्रिंसिपल वॉज मतलब तभी मेन हेड प्रिंसिपल वॉज अबाउट टू कम ऑन आर टेबल. सो आई सेड कैन यू प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल बिकॉज मैम इज़ गोइंग टू कम. तो उस लड़के ने मेरी कंडीशन समझी एंड ही वेंट अप टू अदर स्टॉल्स. लेकिन जाने से पहले पता नहीं कुछ सेकंड या कुछ मिनट, वो तो मुझे याद नहीं, बट वो खड़े रहकर घूर रहा था. एंड उसके बगल में उसका फ्रेंड भी था, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. मैंने चैन की सांस दी. बाकी जो आगे हुआ सो हुआ. लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस वही एक कन्वर्जेशन की थी मैंने उसके साथ. अब मुझे 12th भी वहीं से करनी थी. तो ना कभी कभी मेरी नज़र खुद ब खुद उसकी तरफ चली जाती थी. अब मुझे ये तो नहीं पता कि उसे पता है या नहीं, क्योंकि हमने कोई बात नहीं की. जब वो मेरी तरफ देखता तो मैं नज़रें फेर लेती. और सच कहूँ, ऐसा नहीं था कि ही वॉज गुड लुकिंग या टू स्मार्ट. ही वॉज एन एवरेज गाय विथ एवरेज से भी एवरेज लुक, ठीक है. तो अट्रैक्शन तो नहीं थी. इट वॉज समथिंग टू डू और या टू डीप. यार मैं पता नहीं हड़बड़ा क्यों रही हूँ. आई डोंट नो, आई एम नर्वस व्हाट द हेल आई एम. लेकिन यहाँ पे मतलब मैं लड़के को जज नहीं कर रही हूँ कि वो स्मार्ट हैंडसम, नहीं नहीं ऐसा नहीं. और हमारे क्लास में देखो हर जगह होता है, ठीक है, कुछ बहुत अच्छे दिखते कुछ जैसे भी दिखते हो. बट इधर मैटर क्या करता है कि मेरे हिसाब से तो अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि अगर अट्रैक्शन होना होता तो बहुत लोग थे, ठीक है, अच्छे से अच्छे दिखने वाले वहाँ पे होता. वो एकदम नॉर्मल से मतलब किसी की नज़र ही नहीं जाती थी उस पर, ठीक है. एकदम नॉर्मल से भी नॉर्मल लड़का. एंड पता नहीं क्यों, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्यों मेरी नज़र उसी तरफ जाती थी. फिर जब हमारे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए ना, तभी मेरी क्लासमेट ने उसके बारे में बताया कि उसकी बुक रह गई है उसके पास, ठीक है. मतलब मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड थी मेरी जो मेरे आसपास ही रहती थी एरिया में, ठीक है. तो
उसके पास उस लड़के की बुक थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब बातचीत होती है इनकी, आई वॉज नॉट डूइंग, क्योंकि मैं 100 साल में एक बार वो दिखाने चली जाती थी प्रोजेक्ट सबमिट करने प्रैक्टिकल के लिए, बस और कुछ नहीं। तो हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, हाँ मेरी फ्रेंड के पास उसकी बुक थी, और तब जाकर मुझे उसका नाम पता चला। एंड जस्ट बाय द वे, मतलब ही वॉज राजस्थानी, ठीक है। तब मुझे ये भी नहीं पता था, वो भी उस दिन जब मेरी फ्रेंड के पास बुक रह गई थी, तब उसने उस लड़के के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की, तब जाके मुझे कुछ पता चला उसके बारे में। मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर पता था, वी वर इन द सेम डिवीजन एंड हमारे सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन बस उसने मैथ्स नहीं लिया था, उसने मैथ्स की जगह पे जोग्राफी ली थी, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे सेम थे, ठीक है। मुझे बस इतना ही पता था पूरे 2 साल तक, और कुछ नहीं। आप अज्यूम करो मैं क्या हूँ, मुझे भी नहीं पता। बाकी मैं पता तो लगा सकती थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब तुम पता लगा ही सकते हो कि तुम्हारे सेम डिवीजन में स्पेशली है, तो तुम पता लगा ही सकते हो। लेकिन पता लगा कर भी मतलब मैं क्या ही करती, ठीक है। तो इसलिए मैंने पता लगाना ही ज़रूरी नहीं समझा। मैं पूरी कोशिश करती कि फुल अवॉइड करूँ, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ भाई, सितारा ये सब नहीं करते, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ग्रुप में उसका नंबर था तो मैंने सेव कर लिया, वो बात अलग है, और आज भी उसका नंबर मेरे पास है। लेकिन आई नो मैं तभी भी उसे टेक्स्ट नहीं करने वाली हूँ। खैर, ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी लाइफ की। वैसे आज तक मेरी किसी लड़के पर नज़र तो नहीं अटकी है, इनफैक्ट मैं तो देखती भी नहीं हूँ, ठीक है। ही वॉज द ओनली वन। बाकी वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से था, क्या था, आई डोंट नो। लेकिन आज भी अगर वो मेरे सामने आए ना, तो मैं तो सांस लेना भी भूल जाऊँगी, पता है। मैं बात नहीं कर पाऊँगी उससे। एनीवेज, आई एम श्योर आपकी भी कोई कहानी तो होगी। एंड अगर यू आर कंफर्टेबल, यू कैन शेयर विद अस थ्रू आर मेल आईडी और थ्रू आर इंस्टाग्राम अकाउंट। बाकी खुश रहने की कोशिश करो यार, बाकी सब ही दुखी है, ठीक है। वैसे मेरे को पता है आपको ये रिकॉर्डिंग सुन के पता नहीं क्या समझ आया और क्या नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही बस रिकॉर्ड कर लिया, मुझे भी नहीं पता। एज अ मेमोरी, एज पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वरना रोस्ट मत करना यार प्लीज़, ठीक है।